Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, एचआरडी मिनिस्ट्री को हाल ही में रीनेम किया गया है एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख इनमें से कौन हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, रमेश पोखरियाल निशंक है शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि ये बाकी सब जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं। तो पीयूष गोयल एसोसिएटेड है रेलवे इसके साथ, तो ये हमारे रेलवे मिनिस्टर है और ऑल्सो ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर है हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एस जयशंकर एसोसिएटेड है फ्रॉम विथ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। और प्रहलाद जोशी इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशंस की तरफ। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है कि एचआरडी जो मिनिस्ट्री है उसे अब रीनेम किया गया है एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये यूनियन कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव किया है। और अब इसके प्रमुख है रमेश पोखरियाल निशंक, वो हेड कर रहे थे एचआरडी मिनिस्ट्री को, जिसका नाम बदल के हो गया है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने भारत को $3 मिलियन का ग्रांट अप्रूव किया है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $3 मिलियन का ग्रांट भारत को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एडीबी के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का निर्माण हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है फिलीपींस में। और इसके अलावा इसके जो राष्ट्रपति उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। तो चलिए अब ये $3 मिलियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 29 जुलाई को ये अनाउंस किया है कि उन्होंने $3 मिलियन का ग्रांट दिया है भारत को अपने एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड से। ये जो ग्रांट वो प्रोवाइड कर रही है भारत को, इससे उसे मदद मिलेगी कोविड-19 से लड़ने के लिए। और इस ग्रांट से भारत खरीदेगा थर्मल स्कैनर्स एंड एसेंशियल आइटम्स। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। उस कमिटी के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, के कस्तूरीरंगन वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी जिन्होंने ड्राफ्ट किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द ईयर 2019। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये एम करती है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसे रिवैम्प किया जाए सभी एस्पेक्ट्स में। उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑल्सो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। कुछ भी आपने पॉइंट मिस किया है या कहीं पे आपको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उस वीडियो पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नई पॉलिसी है इसका मकसद यही है कि जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसे यूनिवर्सलाइज किया जाए बाय द ईयर 2025।
और इनका ऑब्जेक्टिव है कि 3 से 18 के जो एज ग्रुप के बीच में लोग हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि जो बाकी लोगों को भी एक्सेस हो और पार्टिसिपेट करें इन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज 3 to 18 ईयर्स बाय द ईयर 2030। और ये जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि 2019 में इसे ड्राफ्ट किया गया था और इसे डेवलप किया था पूर्व इसरो के चीफ यानी कि के कस्तूरी रंगन ने। वो उस कमेटी के हेड थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द ईयर 2019 और उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ उसे शेयर किया था। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू MD एंड ग्रुप CEO ऑफ इकरा लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज N सीवारामन को चुना गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप CEO ऑफ इकरा लिमिटेड। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इकरा ने अपॉइंट किया है N सीवारामन को एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ इकरा लिमिटेड 3 वर्षों के लिए, और उनका ये जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 10 अगस्त। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, पेटीएम मनी के नए CEO कौन हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D वरुण श्रीधर इज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम मनी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो पेटीएम मनी ने हाल ही में 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया है। वरुण श्रीधर को उन्होंने अपॉइंट किया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अमित कपूर को उन्होंने अपॉइंट किया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पेटीएम मनी एक वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है ऑफ द कंपनी पेटीएम। तो चलिए अब वरुण श्रीधर कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। वरुण श्रीधर पूर्व CEO रह चुके हैं ऑफ मुंबई बेस्ड फिनटेक फर्म फिनशेल और अब वो सर्व करेंगे पेटीएम मनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। इसके अलावा ये जो मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी है पेटीएम, ये कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही है भारत को अपने कोविड-19 फाइट के अगेंस्ट। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस व्यक्ति को करमवीर चक्र अवार्ड मिला है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस एंड द ICONGO? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D सुनील यादव। SS को दिया गया है करमवीर चक्र अवार्ड। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। SS मोटिवेशन एक टेलीग्राम चैनल है, उसके फाउंडर एंड CEO है सुनील यादव SS, जिन्हें सम्मानित किया गया है करमवीर चक्र अवार्ड और ये दिया जा रहा है बाय ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड, जिसे इंस्टीट्यूट किया है यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs यानी कि ICONGO ने। उस हाल ही में IIT दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था एट द रेक्स कॉन्क्लेव, उसमें इसकी अनाउंसमेंट हुई है। उनका जो ये टेलीग्राम चैनल है SS मोटिवेशन, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसमें वो बहुत सारे सॉल्यूशंस बताते हैं ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स और कंटिन्यूसली लोगों को मोटिवेट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड ट्रिब्यूट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए। उन्हें ट्रिब्यूट के माध्यम से ये दिया जाता है। तो चलिए एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ ये करमवीर चक्र अवार्ड किस लिए दिया जाता है। ये जो अवार्ड है करमवीर चक्र अवार्ड, ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपने एक्शन से प्रूव करते हैं, दुनिया में चेंजेस लाने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से कौन सी इंडियन ओरिजिन ऑथर है जिनकी किताब है बर्न शुगर, उसे लॉन्ग लिस्ट किया गया है 2020 के बुकर प्राइज के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E अवनी जोशी की जो बुक है बर्न शुगर, उसे लॉन्ग लिस्ट किया गया है फॉर द 2020 बुकर प्राइज और ये अवार्ड दिया जा रहा है सिंस द ईयर 1969।
तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जो भारतीय मूल की ऑथर है अवनी जोशी, उनका जो पहला यानी कि डेब्यू नॉवल है बर्न शुगर, जो भारत में रिलीज हुआ है एज द गर्ल इन वाइट कॉटन, उसे लॉन्ग लिस्ट किया गया है फॉर द 2020 बुकर प्राइज। ये किताब एक यंग औरत के बारे में है जिसका नाम है अंतरा, जो अपनी माँ का जो मेमोरी लॉस है उससे टर्म्स में आने की कोशिश करती है और उनकी माँ के साथ जो उनका एक शेयर्ड पास्ट है उसके मतलब निकालने की कोशिश करती है। ये जो बुकर प्राइज है ये काफ़ी सम्मानीय अवार्ड है इन इंग्लैंड। ये हर साल उन लोगों को दिया जाता है जो फिक्शन नॉवेल्स लिखते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और इस साल इंडियन ओरिजिन की अवनी जोशी का ये अवार्ड को लॉन्ग लिस्ट किया गया है ये नॉवेल। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 30 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही हमने पढ़ लिया है कि द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो या फिर जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो लोग ट्रैफिक हुए हैं उनके ऊपर, उसके बारे में लोगों को सचेत कराने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जो विक्टिम्स हैं ट्रैफिकिंग के, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार ये 2013 में मनाया गया था जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे डेजिग्नेट कर दिया था एज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। और इनका जो 2020 का थीम है वो फोकस करेगा ऑन दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है ये वो लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और जो ट्रैफिक हुए हुए लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ जो इनजस्टिस वगैरह हुआ है उसमें मदद करते हैं, उन्हें जस्टिस दिलाने की उसमें मदद करते हैं। और इस साल का थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, परवेज खान का हाल ही में निधन हो गया, वे जाने माने कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, एक्शन डायरेक्टर थे परवेज खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू अ मासिव हार्ट अटैक। और वो जाने गए थे अपनी फिल्में अंधाधुन, जॉनी गद्दार और बुलेट राजा के लिए। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, कुमकुम का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज अभिनेत्री। कुमकुम एक जानी मानी अभिनेत्री थी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस कुमकुम का हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 26, 29 जुलाई को उनके बांद्रा रेसिडेंस मुंबई में। उन्होंने 100 फिल्मों और गानों में काम किया है और उनकी कुछ फेमस गाने हैं कभी आर कभी पार, मेरे महबूब कयामत होगी, और इसके अलावा उन्होंने मदर इंडिया का भी रोल निभाया है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। आप वहाँ इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे इस वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।